हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अविनाश ड्रीम क्लासेस की ओर से आप सभी को आज की इस वीडियो सेशन के लिए स्वागत करता हूं। और इस उम्मीद से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने वोकैब सेशन का जो मेरा फर्स्ट वीडियो शुरू था उसे ज़रूर देखा होगा और शायद आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी उम्मीद से मैंने आपका उसी सीरीज का दूसरा वीडियो आज कंटिन्यू किया है, जिसमें मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स रखे थे जो पर्सन क्वालिटी से रिलेटेड थे। तो पर्सन क्वालिटी से रिलेटेड ही आपके पास कुछ वर्ड मैंने जो बताए थे फर्स्ट वीडियो में, उसी से मैंने आपको यहाँ 4 क्वेश्चंस रखे हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। आप एक बार थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिए और अपने दिमाग में आंसर मार्क कर लीजिए। आपको क्या फील होगा? चलिए, तो देखिए अब शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि वन हु इज अननोन टू गॉड्स एग्जिस्टेंस, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अनजान है। ऐसा नहीं है कि वो विरोध कर रहा है कि ईश्वर का हम पूजा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि अगर हमको दिखा दीजिए, बता दीजिए कि ईश्वर यहाँ होते हैं वहाँ होते हैं तो हम मानेंगे, अदरवाइज हम अनजान है भाई, हम नहीं मानते। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सिनिक, जो कि आज आपको पढ़ाना था मेरे को, फिलहाल हम यहाँ पे बता देते हैं। ये इंसान क्या होता है ना, दूसरों में गलतियाँ ढूंढता रहता है, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया है दोषदर्शी। दूसरों में गलती ढूंढने के काम इसका होता है। अथेइस्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दे और कहे कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, नास्तिक। आप देखिए जो ऑप्शन आपके पास है, आंसर बचेगा क्या? सी, क्योंकि एग्नोस्टिक का हिंदी होता था अज्ञातवादी, जो ईश्वर के ज्ञात रूप को नहीं मानता, कि मूर्ति और मंदिर और मस्जिद गिरजाघर में होते हैं भगवान, ये नहीं मानता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी चला गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। वन हु इज वेल वर्स्ड इन मैनी फील्ड्स, मैनी फील्ड्स या मैनी आर्ट्स कह सकते हैं आप, जो अनेक क्षेत्रों में है, जो कि अपने आप को निपुण बताता होता है या होता है वास्तव में। चलिए, आंसर आपको अगर याद है तो आप लोगों ने शायद बी टिक किया होगा, वर्टिउसो। वैसे तो क्या वर्साटाइल का मतलब होता है टैलेंटेड, ठीक है, और वर्टिउसो का ही सिनोनिमस होता है मल्टी टैलेंटेड। तो सवाल ये खड़ा होगा कि एग्जामिनेशन में हमें इतने क्लोज बढ़ाएंगे तो हम क्या करें? तो डायरेक्ट आंसर याद करना पड़ता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कौन से सेक्शन में? OWS, जो कि अभी का सेशन में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि OWS के राउंड में हम लोगों को डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन के डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन को याद रखना पड़ता है। तो आंसर होगा आपके पास वर्टिउसो, जिसका मतलब होता है वेल वर्स्ड इन मेनी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं। वन हु डज नॉट फॉलो जनरल रूल या लॉ, किसी भी प्रकार का समान कानून व्यवस्था जो आदमी नहीं मानता है। मैंने आपको याद करवाया था कि कानून व्यवस्था को ना मानने का अवस्था अनार्की, और नहीं मानने वाला अनार्चिस्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अनार्चिस्ट, जिसका हिंदी होता था कानून विरोधी या अराजकतावादी। जैसे कि आपने अभी रामायण देखा होगा कंटिन्यू, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो रावण था वो किसी भी प्रकार की अनीति करके भी युद्ध जीतना चाहता था। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि वो नियम कानून नहीं जानता था, बस उसे मानना नहीं चाह रहा था। तो इसलिए उसको भी अराजक की संज्ञा दी गई है रामायण में। रिबेलियन जो होता है ये विद्रोही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी नहीं होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, रिबेलियन। क्लमसी तो मैंने कल पढ़ाया था, जिसको कला का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। इसी को हम लोग गाली के तौर पे क्या बोल देते हैं, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को बेढंगा, जब कोई काम ढंग से नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कल का सेशन सही है। वन हु पेज हीज डेब्ट्स, बस जिसने अपना कर्जा चुका दिया, नहीं चुकाने वाला नहीं, चुकाने वाला। तो चुका नहीं पाता था तो बैंकरप्ट, इसी का साइन होता है इंसॉल्वेंट। इसलिए दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हिंदी होता था अपना कर्जा नहीं चुकाने वाला इंसान, यानी दिवालिया। तो आपका आंसर क्या होगा? सॉल्वेंट।
जो अपना कर्ज चुका दे। चलिए, बाकी अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट दूसरे मोबाइल से भी लिया जा सकता है, नहीं लेने आता है तो। अब ऐसा मत सोचेगा कि लॉकडाउन की वजह से मजाक करने वाले लोग सिर्फ घर में हैं, हम भी हैं आपके साथ में। चलिए, तो जो कल का सेशन था उसी को ऐड करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ। vocab 02 आज के वीडियो का नेम, और पर्सन क्वालिटी से रिलेटेड ही वर्ड को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, कल अगर 5 वर्ड हुआ था तो आज 6ठा वर्ड आप लोग का होगा, और वर्ड है स्टूडेंट एस्थेटिक, ASCETIC। अब एस्थेटिक वर्ड का हिंदी हम लोग पहले करेंगे। एक बार तो पता चल गया है कि हम पर्सन क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो किसी प्रकार के आदमी को ही कहते हैं। एस्थेटिक का हिंदी होता है स्टूडेंट सन्यासी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सन्यासी का मतलब तो हम लोग समझ रहे थे कि सेंट वगैरह, एस्थेटिक वर्ड इतना डिफिकल्ट क्यों? देखिएगा, डेफिनेशन इसका होता है, वह आदमी डिसाइड टू लिव ऑस्टेयर लाइफ। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं सर उसमें भी एक डिफिकल्ट वर्ड है। चलिए ठीक है ना, अच्छी बात तो है कि एक वर्ड के बहाने हम लोग 2 वर्ड सीख रहे हैं। तो ऑस्टेयर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो होता है सॉलिटरी, TORY। अब इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब होता है एकांत। जिसने सोच लिया कि मैं एकांत में जिंदगी जाके गुजारूंगा। चलिए, तो एस्थेटिक का मतलब हो गया सन्यासी। डेफिनेशन होगा वन हू डिसाइडेड टू लिव ऑस्टेयर लाइफ, या तो सॉलिटरी लाइफ। अब देखिए, इसके कुछ आपको रिलेटेड वर्ड में दिखाता हूँ। तो देखिएगा, रिलेटेड वर्ड में कल भी मैंने पढ़ाया था आपको सेलिबेट, याद होगा शायद आपको, ब्रह्मचारी। मतलब ये एकांत जिंदगी नहीं गुजारेगा, ये रहेगा तो परिवार और फैमिली के साथ में, लेकिन शादी नहीं करता था। ठीक है, वन हूँ BOWS, बोझ का मतलब नहीं पता, इसका मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। वन हू वॉज टू बी अनमैरिड टिल लाइफ, जब तक है जान तब तक शादी नहीं, है ना। ये नहीं सोचना है जब तक है जान तब तक। सलमान खान, शाहरुख खान याद आ रहे होंगे, अलग बात है। सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। वन हू वॉज टू बी अनमैरिड टिल लाइफ, आजीवन शादी ना करने का जिसने सोचा। चलिए, अब अपोजिट वर्ड आपको दिखाते हैं। क्या सोच रहे हैं? फिलैंथरस। ऐसे आदमी होते हैं ना जिनका लव अफेयर भी ना एक नहीं होता। चलिए हिंदी करें, बहुत ही सिंपल है, इश्क मिजाज। देखिए भाई, यूपी वाले स्टूडेंट हैं तो बुरा ना माने, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। कहा जाता है यूपी वाले इश्क मिजाज टाइप के होते हैं। अच्छी बात है यार, होना भी चाहिए। ज़िंदगी 4 दिन की, पता नहीं कब गुजरे, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से अगर आइएगा तो अच्छी बात है। चलिए, तो इश्क मिजाज मतलब नहीं समझ में आया तो डेफिनेशन देखो ना। वन हु इज नॉट सीरियस इन अफेयर्स, या तो रिलेशन। इस आदमी की क्वालिटी होती है कि यह किसी भी प्रकार के रिलेशन को सीरियसली नहीं फॉलो करता है। बस रिलेशन है तो है, खत्म हो गया तो भी इसको कोई गम नहीं होगा।
देखिए अब ए बी हो गया, तो सी देखते हैं। सिर्फ पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों को ही गालियाँ मत दीजिए, कभी कभी भाई महिलाएं भी हो सकती हैं हमसे ऊपर। तो कॉक्यूट एक वर्ड है, आपको एक बार तो मैंने सिखा दिया, ये पुरुषों के लिए नहीं है, यानी ये महिलाओं के लिए है। चलिए, ए वुमन हू फ्लर्ट्स एवरी मैन, एक ऐसी महिला जो हर किसी पुरुष के साथ फ्लर्ट कर सकती है। ठीक है, अब आप इनका नाम जो रखिए, आपकी मर्जी। तो ये था मेरी ओर से 6 नंबर, जिसमें आपको मैंने सी तक यानी 3 वर्ड एक्स्ट्रा और सिखाए हैं। उधर और स्टेयर और आपका सॉलिटरी वर्ड भी सीखा आपने। चलिए अब 7 नंबर की बात करें। बाकी लॉकडाउन में मज़ा आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? मेरे को तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब हम बिजी हो गए हैं आप लोग के लिए ही सही। आप लोग को भी मज़ा लेना चाहिए। वीडियो सेशन पढ़िए, ग्रामर सेक्शन पढ़िए, रिलेटिव भी लोगों। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट कैको ग्राफिस्ट। देखो, इतना तो आपका मैथ अच्छा है कि आप जानते होंगे कि ग्राफ है ना, 10th क्लास में खूब मज़ा आता था। एक अलग से पेपर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिलता है, जिसमें आपको ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ होता है, बस उस पर ड्रॉ करना होता है आपको इमेज को। तो देखो, ग्राफ का मतलब क्या चीज़ से रिलेटेड है? लिखने वगैरह से, ड्राइंग करने से, राइटिंग से रिलेटेड है। कैको का मतलब हो जाता है क्या? बैट। हो गया काम, ठीक है। वन हु हैज बैड हैंड राइटिंग, एक ऐसा आदमी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब। चलिए, अब ठीक है, समझ में आ ही गया, तब इसका एंटोनिमस निकालिए। कैलीग्राफिस्ट। चलो, ग्राफिस्ट तो हमको समझाना नहीं पड़ेगा, ऊपर समझाया था मैंने, लिखने वाले रिलेटेड वर्ड है। और कैको का एंटो हो जाता है क्या? कैली, यानी कि इसका सिलेंस जो होगा बैड नहीं होगा बल्कि गुड होगा, या तो ब्यूटीफुल से होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि कैलीग्राफिस्ट का मतलब होगा जिसकी हैंडराइटिंग खूबसूरत हो। वन हु हैज, वेरी लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल लगा दीजिए, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग भी होती है, लड़कियां सिर्फ नहीं होती है, ध्यान दीजिए। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर साहब की हैंड राइटिंग पता ही नहीं चलती कि क्या लिखी रहती है। पता है ऐसे राइटिंग को क्या करते हैं? नहीं समझे? क्वेश्चन मेरा ये था, राइटिंग which can't be read। अब ये मत बोलिएगा कि सर जो दुकानदार होता है दवाई देने वाला वो पढ़ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि दुकानदार और कहीं डॉक्टर साहब का सेटिंग वेटिंग तो नहीं रहता, नहीं वही खाया पड़ता है, हम लोग का नहीं पढ़ पाते। चलिए, वो सब नहीं सोचिए, कितना पैसा रखिएगा, कुछ तो बल जाएगा नहीं, देना दीजिए, कभी डॉक्टर को, कभी दुकानदार को, कभी हम लोग को भी दे दीजिएगा। तो राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड, ऑप्शंस देता हूँ आपको। इनएलिजिबल, इलिजिबल। चलिए, दो ही ऑप्शन सिखाता हूँ, तो ही क्वेश्चन कंफ्यूजन है। दिक्कत है? देखिए, अगर दिक्कत था बोल दिए तब तो बताना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं कि एलिजिबल का मतलब क्या होता है? सूटेबल। तो इन लगने का मतलब नहीं सूटेबल, तो इसका हिंदी तो सेंस हो गया ना कि ये कोई आदमी होता है जिस आदमी को हम लोग क्या मानते हैं? अपने काम के लायक नहीं, अयोग्य, यानी ये तो आंसर स्टूडेंट नहीं है। तो कंफर्म हो गया आपके पास में क्या? बी आंसर होगा।
और एलिजिबल का हिंदी मैंने पहले लिख दिया है। अरे इंग्लिश है तो हिंदी कर लो ना। जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है, डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग यानी अपठनीय। डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग कैसी होती है? एलिजिबल होती है। चलिए हो गया है, तो नेक्स्ट वर्ड के लिए आइए। शायद आपका 7th नंबर होगा, CHAUVINIST, चौविनिस्ट। क्या होता है मतलब समझने के लिए पहले नोट तो करिए। नंबर 8 होगा। नंबर 8 होगा। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं भाई तो बताइए, 8 कर देते हैं। देखिए IST तो आपको समझाना नहीं है, और ऐसे भी हम जानते हैं कि हम पर्सन क्वालिटी पढ़ रहे हैं तो कोई आदमी का ही गुण है। एक बात कन्फर्म ही है, अब बस समझना है कि यार ये क्या होता है। तो C से याद रखना है क्या? कंट्री। और भी जो लेटर है ना वो इम्फैटिक लेटर है। इम्फैटिक का मतलब समझते हैं? इम्फैटिक का मतलब होता है ना जिसके उच्चारण में बहुत जोर देना पड़ता है। यानी समझिए कि जिसके लिए खाना ज़्यादा खाना पड़ता है तब ना ज़्यादा जोर दीजिएगा। आप लोग देखे होंगे जनरली डबल भी नहीं जल्दी दिखता है। याद करो, डबल यू दिखा होगा, ये दिखा, याद लीजिए। देखो भाई, तो 10+2 भी नया नया लड़का है ना, उसको अभी भी सारा बताए होंगे VACCU है। उसका इलाज नहीं है मेरे पास। वो कहेगा हमारे फिजिक्स वाले सर सही थे। नहीं नहीं, वो सर सही थे नहीं, वो फिजिक्स में सही थे ना, इंग्लिश में कैसे सही हो जाएंगे भाई? इंग्लिश में आप अच्छे हो सकते हैं उनसे। तो वैक्यूम में डबल यू होता है। कहना मेरा क्या है ना कि ये भी जो है वो इम्फैटिक लेटर है, जो जल्दी डबल नहीं दिखता हम लोगों को। अब जब डबल नहीं दिखता है, इसको क्या रिलेट है, इस वर्ड से क्या नाता है इसका? तो देखिए क्या हो रहा है, जो अपने देश को प्यार नहीं करता है बहुत प्यार करता है। हो गया। अब हिंदी पर लिखते हैं, अंध देशभक्त। मतलब नहीं समझे, अगर फिर से समझ। चलिए मान लीजिए दुर्गा पूजा में घूमने गए, सब कह रहा था दुर्गा माता की जय। इतना बड़ा देशभक्त है, ये बोलेगा भारत माता की जय। अब पता नहीं क्यों उसके अंदर से वो निकल जाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। अब ऐसे इंसान को कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। वन हु इज टू पैट्रियोटिक, या वेरी मच पैट्रियोटिक कर दो, वेरी मच पैट्रियोटिक। अब पैट्रियोटिक का मतलब नहीं समझ में आता है तो पैट्रियोट सिर्फ करो ना, देशभक्त। ठीक है, देशभक्त याद हो ही गया तो पैट्रियोटिक लिख दो फिर से, दूसरे से रिलेटेड वर्ड था। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अपने देश को प्यार करता है, अपने देश के लिए एकदम हमेशा कुछ भी करने के तैयार हो सकता है, उसके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त हो, तो ऐसे इंसान को हम चौविनिस्ट कहते हैं। चलिए अब रिलेटेड वर्ड में आते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि यह वर्ड क्या हो गया? कट्टर देशभक्त। तो हम कट्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड करा देते हैं। इधर आपके पास वर्ड हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपके पास में डेफिनेशन। चलिए आज का एक सबसे पहले करते हैं हम लोग बिगॉट। अब ये मत बोलना कि बी मतलब बी आई का मतलब दो होता है, वो प्रीफिक्स में होता है तब जब इसके बाद के वर्ड का कुछ अपना मतलब। गॉट वर्ड का कोई खास मतलब नहीं है पाने का अलावा, है ना। तो बिगॉट का हिंदी क्या होता है? ठीक है, धर्म अनुयायी। मतलब ये धर्म को लेकर कट्टर होता है, ठीक है ना। तो कट्टर धर्म समर्थक, वन हु इज टू मच डिवोटेड टू हिज रिलीजन। ऐसा इंसान जो अपने धर्म के प्रति बहुत डिवोटेड हो।
अब इसी का सिनोनिमस आपको यूज करवाता है क्या एग्जामिनेशन, फेनाटिक। ठीक है, और फेनाटिक का हिंदी आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए ना। या विगौत का शुद्ध हिंदी धर्मांध, धर्म के लिए अंधा। चलिए विगौत हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में होगा डॉगमैटिक। देखिए अब आपको लग रहा होगा इसमें डॉग से रिलेशन है। एक बात है कहावत फेमस, कितना भी घी लगा दीजिए नहीं सीधा होता है। समझदार इंसान समझ ही गया होगा, कुत्ते की तुम ऐसा मत सोचिए कि हम गाली दे रहे हैं आपको, है ना। डॉगमैटिक फिर वही होगा। इसका हिंदी सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, कट्टर। मतलब ये ना अपना विचार नहीं बदलेगा आपके लिए, आप कितनों कह दीजिए ये कहेगा जो हम कह दिए सो कह दिए। लक्ष्मण रेखा ब्रह्मा जी का लकीर से भी ज्यादा बड़ा। चलो, one who never disown his thoughts। जो आदमी अपने विचार को नहीं त्याग सकता, एकदम विचार विरोधी कह सकते हैं या कट्टर कह सकते हैं। चलिए, ये था कुछ कट्टर से रिलेटेड 4 वर्ड, बिगोट, फेनाटिक, डॉगमैटिक और चौवेनिस्ट। चौवेनिस्ट कंट्री, डॉगमैटिक थॉट्स के लिए, बिगोट या फेनाटिक हो गया रिलीजन के लिए। चलिए, तो अगला शब्द आपके लिए है 9 नंबर शायद होगा। देखिए, कॉस्मोपॉलिटन। ब्रेक नहीं है स्टूडेंट, एक ही साथ कंटिन्यू लिखा हुआ है। कॉस्मोपॉलिटन। अब इसमें हमको लगता है ना इतनी इंग्लिश सबकी अच्छी है कि फिजिक्स में वो सुने होंगे कि कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। और बताओ कौन नहीं जानता है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या पॉल का मतलब ही होता है क्या, पीपल। ठीक है, या पॉलिटन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाओ ना कि कोई पॉलिटिशियन या कोई आदमी को कह रहे हैं हम लोग बस। तो एक ऐसा इंसान, लोगों में वैसे लोग या वैसा एक इंसान जो पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को अपना ही परिवार, अपना ही देश मानता है। पहले हिंदी कर दूं, सर्वदेशीय। अब डेफिनेशन इसका देखते हैं। वन हु कंसीडर्स, कंसीडर का हिंदी होता है मानना, द होल यूनिवर्स। याद रखिएगा, द होल का यूज हम तब करते हैं ना जब किसी एक ही चीज को लिखना है और वो बहुत बड़ा हो। द होल यूनिवर्स एज हिज नेटिव, बस कंट्री मान सकते हैं, विलेज, स्टेट, कुछ भी मान सकते हैं, जो पूरी दुनिया को, पूरा ब्रह्मांड को ही अपने देश के जैसा मानता हो। कॉस्मोपॉलिटन हो गया। देखिए, जैसा ट्रेंड एग्जामिनेशन का होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को यानी टीचर्स को क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं। तो इसमें भी बस कुछ वैसा ही है। कॉस्मोपॉलिटन का एग्जामिनेशन में पूछना शुरू कर देता है क्या, एंटोनिम्स। डेफिनेशन तक तो ठीक थी, लेकिन एंटोनिम्स है तो आप दिमाग लगा सकते हो ना। आपको खुद ही लग रहा है ना कि इसका सिनोनिमस अगर हम पहले याद कर जाएंगे ना तब जल्दी रहेगा। तो चलो, एंटोस पहले साइन करें। जो पूरी दुनिया में ही अपने आप को आने जाने के लिए फ्री मानता हो, यूनिवर्सल। वर्ल्ड वाइड। और वर्ड आप देख सकते हैं, यूबिक्यूटस वगैरह होते हैं, आप उनको मेंशन कर सकते हैं।
चलिए एंटोनिमस में आइए। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पैरोसियल, PAROCHIAL। अब जिनको दिक्कत हो रहा है तो वो लिख दो ना इसके बगल में नैरो माइंडेड। और दिक्कत है देखो, कल के डेट में आपको हो सकता है वर्ड देते सेल्फ सेंटर्ड, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है। तो एंटोनिमस जब भी पूछे ना तो हम शब्द को बढ़िया से अगर जानते हैं तो जरूर ऑप्शन से हम कैरी कर सकते हैं। अब इतने बड़े एग्जामिनर तो दुश्मन नहीं होंगे ना, जो कहेंगे कि चारों के चार ऑप्शन से एकदम डिफिकल्ट सेट कर देंगे, आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। बड़े लोगों को गाली नहीं देनी चाहिए, गलत बात है ना, इसलिए एग्जामिनर को गाली मत दीजिए। नौ नंबर के बाद आइए 10 नंबर। सिनिक। शायद मैंने आपको आज का 4 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में कराया था उसमें ये वर्ड था। क्या हिंदी लिखे थे हम लोग? दोषदर्शी ना। ओके, डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट। वन हु फाइंड फाउल्ट्स, और बीत होता है कि इन होता है, बीत होता है इन नहीं, ठीक है। फाइंड फाउल्ट्स में कई बार एरर में नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है क्वेश्चन, या एरर में भी आ सकता है। तो वन हु फाइंड फाउल्ट्स विथ समवन, जो किसी दूसरे आदमी में गलती ढूंढता है उस इंसान को हम सिनिक कहते हैं, हिंदी में दोषदर्शी। चलिए हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक वर्ड है आपके पास में, और वो वर्ड है स्केप्टिक, और इसका मतलब होता है शक्की। अब देखो जिनको लग रहा है कि दोनों सब देख ही हो गए, उनका याद नहीं है मेरे पास। वो फाउल्ट को निकालता है लेकिन ये शक ढूंढता है हर जगह। हस्बैंड्स को कहा जाता है बहुत से जो अपने बीवी पे बेवजह शक करते हैं। डेफिनेशन, वन हु always doubt, DOUBTS, about something, जो हमेशा किसी न किसी बात का शक करता हो इंसान, उसी को हम कहते हैं स्केप्टिक। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में फर्क है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है कि क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं कैलकुलेटर में। चलिए ओके। बाकी आप लोग रेगुलर इन सारे वीडियोज को देखते रहिए, और अब मुझे उम्मीद है कि साउंड का जो इको का इशू था वो सब मैंने ख़त्म किया है, तो आप लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा पहले से ज़्यादा। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें शेयर कीजिए, उनसे बातचीत के दौरान पढ़ी गई चीज़ों को आपस में पूछताछ कीजिए, तब आपको किसी भी चीज़ का मज़ा बहुत आता है। तो चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वैलेसेंट, CONVALESCEN। देखिएगा इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए CON का मतलब पता नहीं मुझे चल रहा, VAL का मतलब भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो फिर कन्फ्यूजन तो होगा ही। डायरेक्ट डेफिनेशन लिखिएगा तो आपके पास होगा ए पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। जैसे अभी समझ लीजिए ना कि कोरोना वायरस की वजह से जो क्वारंटाइन पे रखे गए पेशेंट होते हैं वो धीरे धीरे उनका हेल्थ सुधर रहा है,
और सुधारने के बाद वो घर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी सेंस में उन सारे लोगों को हम कौन सा नाम दें? तो क्वारंटाइन पीपल तो पहले थे, अब वो क्या हो चुके हैं? कॉन्फेरेंसेंट पीपल। क्लियर? अब देखो इसका एक रिलेटेड वर्ड होता है, अगर आप याद कर पाओ, हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कौन इंसान होता है? देखो, तो हाइपो का मतलब लग रहा नहीं हाइपर टेंशन का कोई शिकार आदमी जैसा। तो ये इंसान क्या होता है ना, किसी भी न्यूज पे देख लिया कि कोरोना का ये लक्षण होता है, किसी मैगजीन में पढ़ लिया कि कोरोना का ये लक्षण होता है, किसी दोस्त से सुन लिया कि कोरोना का ये लक्षण होता है। अब ये गैस करना शुरू करेगा और सुबह से शाम होते होते उसे लगने लगेगा ये सारे लक्षण तो मुझे भी हैं, यानी झूठ मूठ का बीमार फील कर। One who is too much anxious about his health. ठीक है, वह आदमी जो अपने हेल्थ को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशान रहा करे। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा छोटा छोटा वीडियो सेशन दे रहे हैं, परेशान मत होइए, कंटिन्यू हम वीडियो डालते रहेंगे आपको, और आपको बस रिवीजन जरूर करते रहिए इन सारी चीज़ों को। और मैंने जैसा कहा था, SP बख्शी बुक पढ़ करके अगर आप बैठते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है, पढ़ के बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो जिनके पास बुक है, क्योंकि हम मार्केट में तो निकल नहीं सकते हैं खरीदने के लिए फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, तो जिनके पास बुक है वो अपना देख सकते हैं एक बार, कि बहुत सारे वर्ड्स आपको ज़्यादा समझ में फिर आते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं।